पापा, आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? पैदा कर दिया तो क्या मैंने कहा था आपको कि मुझे धरती पर लेकर आओ? बस्ते का बोझ लेकर भेज दिया कि जाओ पढ़ो और नौकरी करो, फिर मेरी सेवा करो। क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था मुझे? मैं तो कहता हूँ मैंने अपने दम पर जो किया सो किया, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मुकेश ने अपने पिता रामानंद बाबू से कहा। रामानंद बाबू ने उम्मीद भरी नजरों से अपनी बहू शीतल की ओर देखा। वो बोली, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? सही तो कह रहा है आपका बेटा। अरे अगर आपको इनके लिए कुछ करना ही था तो हॉस्टल में पढ़ाते, विदेश भेजते पढ़ने के लिए, पर नहीं, आपने तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया और आप समझते हैं कि आपने बहुत किया है। अरे कर तो आपका बेटा रहा है जो आपको अपने साथ रख रहा है। चलो जी, इनके सपने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसे हैं। इतना कहकर दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में चले गए। बेटे बहू दोनों की बातें रामानंद बाबू के कानों में मानो कील की तरह चुभ रही थी। शाम को वो पार्क में बेंच पर बैठे ना जाने किन ख्यालों में खोए थे। तभी उनके किसी मित्र ने कहा, रामानंद बाबू, आप किन ख्यालों में खोए हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे इतने लोगों के होते हुए भी आप अपने ही ख्यालों में खोए हैं। रामानंद बाबू बोले, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि जीवन में आखिर मैंने किया ही क्या है। क्या आप लोगों ने अपने परिवार या बच्चों के लिए कुछ किया भी कि नहीं? ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद आपसे कहा जाए कि आपने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है। इतना कहकर वो चुपचाप पार्क से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते भर उनके दिमाग में अपने बेटे बहू की कई बातें चल रही थी। घर कब आ गया उन्हें पता भी नहीं चला। हॉल में कुर्सी पर बैठते हुए वे अपनी पत्नी कमला जी से बोले, सुनती हो, एक कप चाय तो पिला दो, थकान महसूस हो रही है। थोड़ी देर रुककर उन्होंने सोचा शायद कमला जी ने सुना नहीं। ये सोचकर वो रसोई में गए तो देखा कमला जी भी किन्हीं ख्यालों में खोई थी। उनकी उदासी दूर करने के लिए रामानंद बाबू ने अपने गम को एक किनारे किया और बोले, ऐ मेरी जोहरा जबी, क्या अपने शौहर को एक कप चाय दे सकोगी? कमला जी अपने ख्यालों से बाहर निकली और बोली, अरे आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रामानंद बाबू बोले, तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी? अरे पहले बताती, मैं जाता ही नहीं। कमला जी बोली, आप भी ना, देखिए ना, आज बहू को जल्दी ऑफिस जाना था, जिसके कारण मुकेश टिफिन नहीं लेकर गया और बोल रहा था आज एक जरूरी मीटिंग है। आप ऐसा कीजिए, पहले ये टिफिन उसके ऑफिस तक पहुंचा दीजिए, कहीं वो भूखा ना रह जाए। रामानंद बाबू अपनी चाय भूलकर टिफिन ले बेटे के ऑफिस जाने लगे। कमला जी ने सोचा, लगता है कल की बातें भूल गए। अच्छा है, ऐसी बातों को जितनी जल्दी भूल जाए उतना अच्छा है। एक पिता अपने बेटे के लिए जीवन भर चक्की की तरह पिसता रहता है, उसके बाद भी अगर बेटा ये कहे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो वो तो चुभेगा ही। पता नहीं कैसे मुकेश ने अपने पिता को ऐसे शब्दों से घायल किया कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे बड़े शहर में एक घर ही बनवा लेते तो आज मुझे इस खंडहर में नहीं रहना पड़ता। आपसे तो इतना भी नहीं हो पाया। कमला जी अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें कष्ट भरी जिंदगी को बिताते हुए देखा है। वो आगे बढ़कर बोली, मुकेश, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर बनवा कर नहीं दिया तो कम से कम तुम पर तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने से पहले तुम्हारी बहन की शादी कर दी ताकि तुम नौकरी करो तो तुम पर किसी की जिम्मेदारी ना आए, और आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मुकेश, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुकेश बोला, पर माँ, मैंने उनसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था। अरे अपनी बहन या दीदी के लिए उन्होंने जो किया सो किया। आज देखो, वो सब पैसों में खेल रहे हैं। क्या आज वो मेरी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं या कह रहे हैं कि हाँ, आपने मेरे लिए इतना किया तो मैं आपके बेटे के लिए ये कर देता हूँ? मैं तो यही समझता हूँ कि आज मेरी जो भी दिक्कत है वो पापा की वजह से है। अपने पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर कमला जी की आंखें भर आई थी। उन्होंने सोचा, जो पति आज तक अपने उसूलों पर जीता आया और अपने कर्तव्यों का पालन करता आया, उसका बेटा आज उससे संतुष्ट नहीं है। वो बोली, बेटा, मैं ये जानती हूँ कि मेरे पति ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। आज तक उन्होंने दूसरों से तो छोड़ो, अपने बेटे तक से एक पैसे की उम्मीद नहीं की है। मुकेश बोला, माँ, आप पहले भी पापा की ही तरफदारी करती थी, आज भी कर रही है। अरे मैं कहता हूँ
अगर उन्होंने हमारे बारे में सोचा होता तो आज मेरी पत्नी को काम नहीं करना पड़ता, वो भी आपकी तरह घर में पलंग तोड़ती रहती। पर नहीं, मेरे बाप का किया हुआ आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरे दोस्त को देखो, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके पिता ने बड़ा घर, पैसा सब रखा है उसके लिए। जीवन भर उसकी पुश्तें आराम से रह सकती है। पर मेरे पिता ने तो सारी जिम्मेदारी मेरे लिए बचा कर रखी। अरे आज तक मेरे लिए उन्होंने किया ही क्या है। कमला जी कुछ और कहती, उससे पहले ही उनकी बहू शीतल बोली, मम्मी जी आखिर ये गलत क्या कह रहे हैं? अगर आप पापा जी को पहले ही समझाती तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। मुझे भी तो आराम करना अच्छा लगता है, पर नहीं। अब देखिए, सारी जिंदगी उन्होंने दूसरों के लिए किया और अब आप दोनों के लिए हमें करना होगा। फिर भी हम आपसे कुछ नहीं कहते, ये क्या कम है? कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी रामानंद बाबू बाहर से अंदर आए। कमला जी ने झट से अपने आंसू पोंछे और हंसते हुए बात बदल दी और बोली, अरे बहू, तुम हमारे बारे में कितना सोचती हो। हमें इस घर में कोई कमी नहीं है। ये देखो, तुम्हारे पापा जी भी आ गए। देखिए ना, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। रामानंद बाबू ने एक नजर बेटे को देखा और दूसरी नजर अपनी पत्नी पर डाली और मुस्कुराते हुए बोले, कमला, तुम बिल्कुल नहीं बदली। आज भी तुम अपने बेटे की कटु बातों को बदल रही हो। मुझे खुशी है कि तुम बेटे बहू में अंतर नहीं करती। पहले बेटे की गलत बातों को छुपाती थी, आज बहू की बातों को छुपा रही हो। कमला जी समझ गई कि रामानंद बाबू ने सारी बातें सुन ली हैं। वो बोली, नहीं जी, इनके कहने का मतलब कुछ और था। मुकेश बोला, हमारे कहने का वही मतलब था। रामानंद बाबू बोले, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम मेरी परिस्थिति अभी नहीं समझोगे, जब तुम पिता बन जाओगे तब सब समझोगे। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। कमला जी को राहत मिली कि शायद रामानंद बाबू ने बेटे बहू की पूरी बात नहीं सुनी और वो बात वहीं खत्म हो गई। रामानंद बाबू ने सारी बातें सुन ली थी, बस वो पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। खैर, रामानंद बाबू तपती दोपहरी में अपने बेटे के लिए टिफिन लेकर ऑटो में बैठ उसके दफ्तर पहुंचे। बेटा जो एसी से बाहर नहीं निकलता है, उसके लिए पिता गर्म धूप को भी ठंडी हवा समझकर झेल गए। तीसरी मंजिल पर मुकेश का दफ्तर था। लिफ्ट के सामने भीड़ थी। बेटे को कहीं भूख न लग गई हो, ये सोचकर बेचारे रामानंद बाबू सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। चढ़ते चढ़ते उनकी सांस फूलने लगी। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंच आगे बढ़े, गार्ड ने उन्हें रोक दिया। वो बोले, ये मुकेश जो इस कंपनी का मैनेजर है, उसका टिफिन है, क्या मैं उसे दे सकता हूँ? गार्ड बोला, नहीं, अभी मीटिंग चल रही है और बड़े साहब भी अंदर हैं। अभी आप नहीं जा सकते और आप बाहर जाकर रुकिए। बेचारे रामानंद बाबू आधा घंटा वहीं खड़े रहे। उनके पैर जवाब देने लगे तो वो सीढ़ियों पर बैठ गए। गर्मी से पसीना टपक रहा था, उनकी हालत खराब हो रही थी। करीब 1.5 घंटे बाद लोगों की आवाज आने लगी। शायद मीटिंग खत्म हो गई थी। बड़े साहब के साथ और भी लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे। उन्हीं में मुकेश भी था। जैसे ही मुकेश की नजर पिता पर गई, उसने उन्हें आंखें दिखाकर एक किनारे होने का इशारा किया। उनके पसीने में भीगे हुए कपड़े और बिखरे हुए बाल देखकर मुकेश अंदर ही अंदर उबल रहा था कि अरे कम से कम मेरी इज्जत का तो सोचा होता। मुकेश के बॉस आगे बढ़ गए। जैसे ही रामानंद बाबू बेटे की तरफ बढ़े, मुकेश ने हाथों से उन्हें वहीं रुकने का इशारा किया। मुकेश के बॉस जाते जाते एक पल को ठहर गए और पलटकर रामानंद बाबू की तरफ देखा। फिर गार्ड से पूछा, ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? गार्ड बोला, सर मैंने इनको बोला था यहाँ मत खड़े रहिए, फिर भी ये यहीं रुके रहे। ये मुकेश सर के पिताजी हैं, उनके लिए टिफिन लेकर आए हैं। वो बोले, ठीक है, इनको मेरे ऑफिस में भेजना। मुकेश ने तो अब अपना सिर पकड़ लिया। भगवान, इज्जत के साथ साथ लग रहा है आज तो मेरी नौकरी भी गई। आज तक तो इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। रामानंद बाबू वहीं बेंच पर टिफिन रखकर जाने लगे तो गार्ड ने उनसे कहा, बाबूजी, बड़े साहब ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। रामानंद बाबू उनके ऑफिस में गए। वहाँ मुकेश के साथ और भी 2-3 लोग थे। जैसे ही रामानंद बाबू कमरे के अंदर दाखिल हुए, मुकेश के बॉस उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, आइए, आप रामानंद सर है ना?
जो रिफाइनरी टाउनशिप के स्कूल में शिक्षक थे? रामानंद बाबू आश्चर्य से उन्हें देखने लगे और बोले, जी हाँ, मैं रामानंद हूँ, पर मैं आपको नहीं जानता। आप मुझे कैसे जानते हैं? मुकेश के बॉस ने सबसे पहले उनके चरण स्पर्श किए तो सब अधिकारी अचंभित हो गए। फिर वो बोले, सर, मैं आपका शिष्य आलोक झा। शायद आप मुझे भूल गए। आपकी शिक्षा की बदौलत ही आज मैं इस स्थान पर हूँ। याद है आपको, मैं फीस नहीं दे पाता था, फिर भी आप मुझे पढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटते थे, बल्कि मेरे घर पर आकर मुझे पढ़ा जाते थे। रामानंद बाबू हंसने लगे और बोले, हाँ हाँ, याद आया, आप तो बड़े व्यक्ति बन गए हैं। आलोक बोला, सर, आप खड़े क्यों हैं? आलोक ने अपनी कुर्सी रामानंद बाबू के लिए बढ़ाई और उन्हें सम्मान के साथ उस पर बैठाया। फिर सब कर्मचारियों से कहा, ध्यान से देखो इस व्यक्ति को। आज जिस पोजीशन पर मैं बैठा हूँ वो इनकी बदौलत है। ये सारी बातें सुनकर अन्य कर्मचारियों के साथ साथ मुकेश भी हैरान था। फिर दोनों में बहुत बातें हुई। आलोक बोला, सर बताइए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक आपने कभी मुझसे गुरु दक्षिणा भी नहीं ली। रामानंद बाबू मुस्कुराते हुए आलोक के सिर पर हाथ रखकर बोले, मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि तुम लोगों में ज्ञान बांट रहे हो और उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हो। मुकेश अपने पिता को देख रहा था कि आज भी वो वही काम कर रहे हैं। ना जाने सच्चाई का पुतला बनकर क्या ही हासिल कर लेंगे। रामानंद बाबू कुर्सी से उठे और बोले, बेटा, मैं पहले भी तुम्हें कहता था, आज भी कहता हूँ, समय बहुत कीमती है, उसे बर्बाद मत करो। आज तुम्हारा वक्त मैंने बहुत बर्बाद कर दिया। चलो अब अपना काम करो और खुश रहो। इतना कहते हुए रामानंद बाबू ने बेटे को टिफिन दिया और वहां से चल पड़े। जब घर आए तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी, जिसे देखकर कमला जी को लगा कि शायद रामानंद बाबू ने बेटे को माफ कर दिया। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप बहुत खुश हैं? रामानंद बाबू बोले, जानती हो कमला, आज मुझे कौन मिला? याद है तुम्हें? मेरा विद्यार्थी आलोक झा। वो मुकेश का बॉस है। जानती हो, वो मेरे लिए कुछ करना चाहता है। कमला जी हंसकर बोली, और आपने अपने स्वभाव के अनुसार उसे मना कर दिया होगा। रामानंद बाबू हंसने लगे। कमला जी बोली, आप बिल्कुल नहीं बदले। रामानंद बाबू बोले, मैं बदलना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जब भी मैं अंतिम सफर पर जाऊं, इसी सादगी के साथ जाऊं। इतना कहकर वो कपड़े बदलने चले गए। मुकेश ने अपनी पत्नी को फोन करके सारी बात बताई। जब दोनों घर आए तो मुकेश गुस्से में लाल पीला रामानंद बाबू पर भड़क उठा और बोला, खुद को क्या हरिश्चंद्र समझते हैं? अरे मैं कहता हूँ, आलोक सर अगर आपके लिए कुछ करना चाहते थे तो कहते, मेरा प्रमोशन कर देते या फिर आपको एक घर दे देते, पर नहीं, आपको तो सच्चाई का पुतला बनकर जीना है। अगर इतनी ही सच्चाई से जीना है तो अपने लिए कमाने का जुगाड़ लगाइए, क्योंकि मैं अब आपका बोझ नहीं उठा सकता। उस रात रामानंद बाबू बिना खाए ही सो गए। ये बात कमला जी को अच्छी नहीं लगी। सुबह होते ही वो शीतल से बोली, बहू, तुम मुकेश को समझाओ। शीतल बोली, क्या गलत कहा उन्होंने? सही तो कह रहे हैं। एक आदमी कमाने वाला और खाने वाले इतने लोग। अरे सच्चाई का पुतला बनकर घर नहीं चलता है। तभी मुकेश आया और पिता के लिए अनाप शनाप कहने लगा। ये बात कमला जी से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया और बोली, नालायक, आज तक मैं तेरी हर बात को टालती रही, पर तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता के लिए ऐसी बातें करने की? अरे अगर तुम में काबिलियत है तो तुम अपनी गृहस्थी अलग जाकर क्यों नहीं बसा लेते? आखिर क्यों इस घर में रह रहे हो? मैं कहती हूँ, अभी के अभी मेरा घर खाली करो। इस घर में मेरे पति के सम्मान की रोटी बनती है। जितना उन्हें मिलता है हम उतने में खुश रह लेंगे, पर तुम जैसे बच्चों के साथ अब मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती। पहली बार कमला जी की ऐसी ऊंची आवाज सुनकर रामानंद बाबू भी बाहर आ गए। शीतल बोली, हाँ हाँ, आप लोगों के साथ रहना भी कौन चाहता है? अरे काम के नाकाज के दुश्मन अनाज के। एक है कि खा पीकर बाहर घूमते रहते हैं और दूसरी है कि घर का एक काम नहीं करती और उल्टा हमें ही ज्ञान देती है। रामानंद बाबू बोले, बस बहू, बहुत हुआ। आज तक तुम लोगों ने मेरा अपमान किया, मैं सहता रहा, पर मेरे जीते जी मेरी पत्नी का कोई अपमान करे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुकेश, आज के आज तुम मेरे घर को खाली करो, वरना। मुकेश बोला,
वरना क्या क्या कर लेंगे? अरे आपकी औकात क्या है जो आप कुछ करेंगे? आज तक तो कुछ कर नहीं पाए, अब क्या करेंगे? आपकी गीदड़ धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। रामानंद बाबू बोले, तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने तुरंत फोन उठाया और आलोक को फोन लगाकर बोले, आलोक, तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते थे ना? आज मैं तुमसे कहता हूँ, आज तुम्हारे गुरु का अपमान हो रहा है, वो भी तुम्हारे कर्मचारी के द्वारा। अब मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। फिर उन्होंने आलोक को सारी बात बता दी। घंटा भर भी नहीं लगा, आलोक ने मुकेश को दफ्तर बुलाया और सबके सामने उसकी ऐसी की तैसी कर दी और नौकरी से उसे निकाल दिया। 2 दिन में मुकेश को रामानंद बाबू का मकान छोड़ना पड़ा। दोनों पति पत्नी माफी मांगते रहे, पर इस बार रामानंद बाबू ने उन्हें माफ नहीं किया। उन्होंने आलोक के कहने पर पुराने मकान को बेच दिया और उसी पैसे से उन्होंने नई सोसाइटी में 2 बेडरूम का घर लिया और अपनी संपत्ति से मुकेश को बेदखल कर दिया। आलोक अपनी तरफ से उनकी मदद करना चाहता था, तो रामानंद बाबू ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे कोई काम दिलवा दो, ताकि मैं खाली समय में कुछ करता रहूं। आज तक सम्मान की रोटी खाता आया हूँ, आगे भी वैसे ही जीना चाहता हूँ। आलोक ने अपनी दूसरी कंपनी में उन्हें बतौर एडवाइजर नौकरी दे दी। आज भी रामानंद बाबू अपनी कमाई खा रहे हैं, किसी पर बोझ नहीं है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। फिर किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि आपने किया ही क्या है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज